बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी कौन सी कहानियाँ चल रही थी, आपको कुछ याद है? ज़ोर से बोलिए। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी नाम लें तो ये पढ़ा करें। तो उसमें हम आपको ये बात बता रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, उनसे आगे नहीं बढ़ना, उनकी आवाज़ से अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करना, कोई आवाज़ ऐसी नहीं करना जिससे नबी को अजियत हो। सही है? अच्छा, अब सुनिए, सहाबा इकराम इतने बाअदब थे, जब अदब वाले थे हमारे नबी का। अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छे नबी थे बाबा। सहाबा सहाबा अच्छा सहाबा। अच्छा, जब हमारे नबी के घर के बाहर आते ना जी। तो दरवाज़ा खटखटाना होता। तो पता है कैसे दरवाज़ा खटखटाते? नाखूनों से, अपने अपने नाखूनों से, नाखूनों से। यूं बिल्कुल, हाँ। तो नाखूनों से खटखटाएंगे तो आवाज़ आएगी, बहुत तेज़ आवाज़ आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत हल्की आवाज़ आएगी ना। हाँ। तो क्यों? ताकि हमारे नबी को कोई अजियत ना हो। आवाज़ से भी दरवाज़ा नहीं खटखटाते थे। समझ गई? ठीक है अच्छा, बाबा, अगर बहुत हल्का खटखटाते थे दरवाजा तो उनको आवाज आ जाती थी। आवाज़ आ जाती। छोटे से घर होते थे, बिल्कुल। मैंने आपको कभी बताऊंगा, छोटे से, इतने बड़े बड़े घर थोड़ी होते थे। जैसे ये है तो बड़ा नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हाँ, हमारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी ना, जी। तो कभी उनको मदीने में किसी करीब घर में से आवाज़ आती, कोई कील ठोक रहा है दीवार में, या किसी लकड़ी में कील ठोक रहा है, खट, बहुत दूर से। हाँ, खट खट आवाज़ आती है ना, तो फ़ौरन उनको, उनके घर किसी को भिजवाती हैं कि भाई आहिस्ता से ठोकिए, हुजूर को अजियत ना हो। नहीं समझे? हालांकि हमारे नबी का इंतकाल भी हो चुका था फिर भी। सही है? एक मर्तबा ना हाँ, सही सवाल किया आपने। इसलिए कि हमारे नबी कब्र के अंदर तो जिंदा है ना, हयात है। खबर के अंदर जिंदा हाँ है? हाँ ये कैसा बाबा? हाँ, हमारे नबी तो जिंदा है कब्र में। हम तो मरेंगे, कब्र में जाएंगे, हम तो मरे हुए होंगे। हम मरे हुए होंगे, लेकिन हमारे नबी जिंदा है। वो तो नबी थे ना, अल्लाह पाक के बहुत बहुत महबूब बंदे थे ना। बाबा, कब्र में तो कोई मरता ही नहीं है, ओ जिंदा होता ही नहीं है। आम लोग नहीं होते, लेकिन नबी जिंदा होते हैं कब्र में। कैसी ये बात? है? कैसी ये बात? समझ में ही नहीं हो। समझ में क्यों नहीं आ रही? तो आम लोग हैं ना, हम तो आम लोग हैं, लेकिन हम मरेंगे तो खबर में तो मरे हुए होंगे। मरे हुए होंगे, लेकिन नबी नहीं मरे हुए होते। नबी जिंदा होते हैं। सही है? ये याद रखिएगा आप ये बात। नबी खबरों में क्या होते हैं? जिंदा होता है। हाँ, नबी खबरों में क्या होते हैं? जिंदा होता है। और नबी का कब्र और हम लोग होंगे ना, तो हमारा तो जिस्म सारा ख़त्म हो जाएगा ना। मतलब गोश्त ख़त्म हो जाएगा, हड्डी अलग हो जाएगी, टूट फूट जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे हम, है? लेकिन नबी जो है ना, कब्र की मिट्टी उनके जिस्म को नहीं खाती। नबी बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। बैठे हुए होते हैं कब्र हाँ, बैठे हैं या खड़े हो जाएं, जो भी करें, नबी जो है वो ऐसे होते हैं। अच्छा, अब सुनिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे ना जी, तो उनको अपने घर के लिए कभी लकड़ी का दरवाज़ा बनाना होता। सही है? मतलब तो जैसे लकड़ी का ये दरवाज़ा जो, हाँ, तो कारीगर से ये कहते कि यहाँ नहीं, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी वहाँ नहीं, तो उनको दूर ले जाके, कहते दूर ले जाके करो, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा बनाना है तो कभी आरी चलानी पड़ेगी, कभी काटना पड़ेगा, कभी कील ठोकनी पड़ेगी, तो आवाज़ें आएंगी। तो इतना अदब था, कहने लगे दूर ले जाओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के करीब भी नहीं, दूर ले जाओ। सही है? अब किसी को भी आवाज, हाँ, सही है। अच्छा, मदीना मुनव्वरा से तो आवाज आएगी। हाँ, मतलब इतनी आवाज़ तो नहीं आएगी ना, अच्छी हल्की आवाज़। अब सुनिए, एक सहाबी है, वो, उनका बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है। वो कहने लगी, मैं एक मर्तबा मस्जिद नबवी में, हुजूर की मस्जिद में बैठा हुआ था। मतलब हमारे नबी से? हाँ, हमारे नबी की मस्जिद में एकदम मेरे कंकरी के, छोटा सा पत्थर होता है ना, मेरे आके लगा, पत्थर लगा के, मैंने देखा, हाँ, पत्थर मैंने देखा, ये किसने, मतलब जैसे डोटो में पड़ा हुआ? हाँ, छोटा सा पत्थर किसी ने मुझे मारा। सुनिए ना, जैसे ही मैंने देखा तो वो, पता है किसने फेंका था पत्थर? वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फेंका था। सुने तो सही, बड़े मज़े की। वो उनको बुलाना चाह रहे थे,
हजरत तो पत्थर क्यों? हाँ सही कहा आपने, क्योंकि अगर आवाज जैसे दूर बैठे हुए बोलते ओ भाई इधर आओ तो आवाज़ होती ना, मस्जिद में तो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने खामोशी से पत्थर लिया। मस्जिद में ना पत्थर होते थे, पत्थर बिछे हुए होते थे, हमारी तरह का फर्श थोड़ी होता था, छोटे छोटे पत्थर होते थे। तो छोटा सा पत्थर लिए, उनको उनको किया ताकि उनको जैसी लगेगा वो देखेंगे। सही है। तो उन्होंने देखा तो उनको कहा इधर आइए, उनको इशारा किया इधर आओ, वो आए। फिर उन्होंने कहा वो जो दो आदमी बैठे हुए हैं ना, वो जो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं ना, इनको बुला के लाओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा। अब वो दो आदमी आए। जिनने पत्थर फेंका था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने, एक सहाबी थे, उनको पत्थर फेंका। उन्होंने देखा, उनको बुलाया अपने पास। जब वो करीब आ गए तो उनसे कहा वो जो दो आदमी बैठे, उनसे कहा वो जो दो आदमी बैठे हुए हैं ना, उनको बुला के लाओ। वो ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे मस्जिद में। अच्छा, इसलिए ताकि तो वो डांटे। अब क्या हुआ, जब वो आए तो उनकी तो जान निकल गई होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तो बहुत ख़तरनाक और बहुत ज़बरदस्त थे ना, सब डरते थे उनसे। जब जिनने पत्थर फेंका था। हज़रत उमर, हाँ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उनको बुलाया। अब वो दो आदमी आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा कहाँ से आए हो तुम, कहाँ रहते हो? मतलब वो डर गए। हज़रत उमर ने पूछा कहाँ से आए हो? कहने कहाँ रहते हो तुम? तो कहने लगे हम ताइफ में रहते हैं। ताइफ मदीना नहीं है, कोई और जगह है, वहीं पे सऊदीया में ही है ताइफ। कराची मतलब। नहीं नहीं, कराची नहीं, कराची वहीं सऊदीया में। सही है। अच्छा, सऊदी। हज़रत उन्होंने फरमाया अगर तुम मदीना के होते ना, मैं तुमको ऐसे दुर्रे मारता ना, तो तुम दुर्रा होता था लकड़ी का या उसका, ऐसे में तुम्हारी पिटाई करता ना। क्या तुम रसूलुल्लाह की मस्जिद में अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हो? हुजूर की मस्जिद में कोई आवाज़ें बुलंद करता है? चलो तुम दूर के रहने वाले हो, तुम्हारे इल्म में नहीं था इसलिए मैंने तुमको माफ़ कर दिया। अगर तुम मदीने के कोई होते और आवाज़ें बुलंद करते तो मैं तुम्हारी पिटाई करता। सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, एक और इसी तरह का वाक़या है। एक मर्तबा यही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा के वक्त मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। इस जैसे हमने इशा के इस वक्त है ना, ये वक्त है। अचानक किसी शख्स के हंसने की आवाज़ आई ज़ोर से। हाँ, आपने उसको बुलाया इधर आओ, इधर आओ। वो आदमी का था। उस आदमी को बुलाया जो ज़ोर से हंसा था। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कहने लगा मैं कबीला बनो सकीफ़ का हूँ, यानी किसी मदीने का नहीं हूँ, कहीं और का हूँ। उन्होंने कहा कि किस शहर के रहने वाले हो? उसने भी वही कहा ताइफ का रहने वाला हूँ। फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते ना तो मैं, अच्छे थे बहुत बाबा। अब मैं तुमको ऐसी सज़ा देता। सही है। इस वो जिसने बोला मैं ऐसे सदा देता, वो बहुत अच्छे थे। हज़रत उमर तो बहुत अच्छे थे, मैंने नहीं। हाँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। बाबू उनको क्यों डांटा? तो गलत बात की ना, इस वजह से डांटा। वो हज़रत उमर बड़े थे ना, बड़ों का काम तो होता है छोटों को डांटना गलती पर। हज़रत उमर तो अमीरुल मोमिनीन थे ना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे थे। बहुत। हज़रत उमर तो ऐसे थे, हमारे नबी से भी ज्यादा अच्छे थे। नहीं हमारे नबी तो सबसे अच्छे थे ना, उनसे तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। सही है। अल्लाह रब्बुल, हमारे अल्लाह के बाद सबसे अच्छे हमारे नबी थे और दुनिया में कोई उनसे अच्छा हो ही नहीं सकता। और हज़रत उमर नहीं, फिर उसके बाद है, उसके बाद कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान रज़ी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह। मैंने आपको बताया था एक बार, तब आप भूल गई। सही है। अच्छा, समझ गई आप? अदब के वाक़यात समझ गई। ठीक है। अच्छा, थोड़े से और जो है ना, हमारे नबी की हदीस का अदब। हदीस है ना, ये तो हमारे नबी का अदब था ना। तो जो हमारे नबी की हदीस है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई तालीम हो रही है, हदीस सुनाई जा रही है, तो उसका भी अदब होना चाहिए। सही है। मतलब जो हमारे बड़े थे ना, वो हमेशा हदीस जो है ना वज़ू करके पढ़ते थे, बग़ैर वज़ू के हदीस नहीं पढ़ते थे। वजू हो तब भी वजू कर। नहीं, वज़ू नहीं था तो वज़ू कर लेते। सही है। और था तो फिर नहीं कर। अच्छा, एक वाक़या सुनिए। सही है। ठीक। अच्छा, एक मदीने मुनव्वरा में एक बहुत बड़े एक आलिम थे, उनका नाम था इमाम मालिक। सही है। ठीक है। अच्छा, तो जब उनके पास कोई आता ना, तो इल्म हासिल करने के, वो सबको पढ़ाते थे। जी। तो जब कोई उनसे सीखने के लिए आता, उससे पूछते कि क्यों आए हो? वो कहते एक मसला मालूम करने के लिए आया हूँ। सही है। जी। तो
अब इमाम मालिक फ़ौरन आ जाते, जल्दी से घर से बाहर आते, उसको बता देते। और अगर वो कहता कि मैं हदीस पढ़ने आया हूँ, आपसे क्या पढ़ने आया हूँ, हदीस सुनने आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, तो फ़ौरन बाहर नहीं निकलते थे। मतलब आप नहीं समझी। मसलन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह घर में थे, बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, सही है? वही थे जिन सुने तो सही, आया तो इमाम मालिक ने मतलब अपने घर में किसी बच्चे को भेजा या किसी को भेजा, पूछो कौन है। तो वो पूछते भाई आप क्यों आए, तो वो कहते मुझे एक मसला मालूम करना था, मसला मालूम करने के लिए आया हूँ। तो इमाम मालिक फ़ौरन जल्दी से चले जाते मसला बताने। लेकिन अगर वो कहता कि मैं एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ, तो फ़ौरन नहीं जाते। क्या करते, पहले गुस्ल करते, नहाते, क्यों? सुनो तो सही, खुशबू लगाते, खूबसूरत सा लिबास पहनते, अपना कपड़े पहनते, फिर जाते बाहर, फिर हदीस पढ़ाते। अल्लाह, पढ़ाते। आप समझी, हदीस का अदब है, अदब हो गया ना ये। कोई मसला पूछा है तो बता दिया ऐसी, लेकिन हदीस पूछी है, पहले नहाए, अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाई, फिर जाके हदीस पढ़ाई। देखा, हमारे नबी की हदीसों का कितना अदब करते थे ना। तो हमें भी इंशाल्लाह क्या करना है, सही। और पता है कैसे पढ़ाते थे, एक जब पढ़ाते थे ना हदीस, वो एक तख्त लगता था, तख्त होता है ना, तख्त, ऐसे बिस्तर है। हाँ, और उसके ऊपर वो धुनी खुशबू लगाई जाती, और फिर बाबा तख्त पे कौन लगाता है? नहीं, वहाँ पे एक वो धुनी होती है ना जिसमें धुआं निकल रहा होता है। आपने एक मरतबा, मैंने घर में नहीं लगाया ना, धुआं निकल रहा होता है, उसमें कुछ डालते हैं फिर धुआं निकलता है। हमने घर में नहीं लगाया था, वो एक तो यहाँ जैसा जो आग जैसा जो होता है, उससे खुशबू आती है ना, तो उस जैसा वो हाँ मिट्टी जैसा होता है। हाँ, वही उसमें कुछ डालते हैं, सुफूफ सा ना, वो ऐसा वो जलाया जाता, खुशबू से महकाया जाता, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाते। इतना अदब। अच्छा, एक अजीब वाक़या, बहुत अजीब वाक़या। एक मरतबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हदीस पढ़ा रहे थे, हदीस पढ़ा रहे हैं तलबा को, सामने उतना सारा तलबा बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, और उनके चेहरे का रंग बदल रहा है तकलीफ़ में। जैसे कभी आपके खुदा न खास्ता पेट में दर्द हो जाए तो आपका चेहरा एकदम बदल जाता है ना, उनकी तकलीफ़ से चेहरे का रंग बदल रहा है। सुनो तो सही अभी, लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। क्यों? सुनिए ना, अभी बड़ी अजीब बात है, सही है। हदीस पढ़ाते रहे, चेहरे का रंग एकदम पीला हो रहा है, कभी कभी आंसू भी उनके निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, हदीस पढ़ाए जा रहे हैं, सही है। हत्ता कि जब हदीस का सबक पूरा हो गया, फिर एक तालिब इल्म आए, उनको बुलाया, कहा मेरी कमीज़ उठाओ। कमीज़ जब उठाई तो बिच्छू होता है एक बहुत ख़तरनाक कीड़ा होता है ना, बिच्छू, उस बिच्छू ने उनकी कमर पर 16 जगह डंग मारे थे। एक भी किसी को मार लेना बिच्छू डंग, इंसान तड़प जाए, चीखें निकल जाए इंसान की। मतलब एक मरतबा भी बिच्छू अगर यूं डंग मार लेना तो इंसान की चीखें निकल जाए, लेकिन वो क्यों नहीं चीखे, हाँ, तकलीफ़ हो, इतनी तकलीफ़ होती, हाँ, यानी। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि मैं तो हदीस पढ़ा रहा हूँ, हदीस का अदब होता है, हदीस पढ़ाते वक्त कुछ भी नहीं करना। जिनके वो दर्द हो रहा है, हाँ, तो आपने देखा कितना हमारे नबी की उनके पास है जो हदीस पढ़ा रहे थे ना इमाम मालिक, तो बिच्छू ने उनकी कमर पे 1 2 3 4 16 जगह मारा, डंग मारा ना, उनको बहुत अजियत हो रही। डंग आता है कि उनकी ज़बान ऐसे काटता है वो, सही है। वो अब उनको तकलीफ़ बहुत हो रही थी, लेकिन अदब की वजह से कि मैं हदीस पढ़ा रहा हूँ, हदीस पढ़ाते वक्त न बात करनी चाहिए, हदीस पढ़ाते वक्त कोई काम भी नहीं करना चाहिए, हाँ, तो इस अदब की वजह से वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम होते तो क्या करते, हम होते तो फ़ौरन जल्दी से हदीस की किताब बंद करते और जल्दी से उठ के बोलते, भाई ये क्या हो गया, मेरे काट लिया मेरे। हम तो ऐसे होते हैं, लेकिन वो लोग हमारी तरह थोड़ी थे, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीसों का बहुत अदब करते थे। आप भी नियत कर लें, इंशाअल्लाह क्या करेंगी कि हमेशा हदीस का क्या करेंगी,
अदब करेंगे। कभी आप मदरसे में गई, मौल्लिमा आपको सुना रही हैं हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़शुस सलाम। हाँ, तो फ़ौरन कैसे सुनना है, आपने पूरी तवज्जो से देना है, दो जानों होके बैठ के हदीस को सुनना है। हाँ सही है। और वो जो हदीस ऐसे घर में तालीम होती है ना हदीस की, तो उस वक्त भी जो है बहुत ध्यान से सुनना है, कोई बात नहीं करनी। सही है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका खुश रखा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिखाई। सही है। अब आप और भी दुआएं दे दिया करें, पुरानी हो गई है दुआ। तो आप बता ही नहीं देते क्या दूँ? है तो आप खुद सोचें मुझे क्या दुआ देनी चाहिए है? कोई दो और नई दुआ दे दें आज, याद ही नहीं आ रही क्या? कोई बात भी बोल दें, अल्लाह आपको, अल्लाह आपको खुश रखे। तो हो गई। और कोई नई? अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आफियत दे। सही है। ठीक है। और अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, अल्लाह आपको इत्मीनान दे, अल्लाह ताला सही है इल्म नाफ़े दे, ठीक। अल्लाह आपसे काम ले ले। ये सारी दुआएं ठीक है। अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। चले, अस्सलाम वालेकुम।